उज्जैन लॉकडाउन के करीब 45 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब कई समाजसेवियों ने भोजन के पैकेट बांटना बंद कर दिए हैं। ऐसे में निरंजनी अखाड़े की महिला महामंडलेश्वर आज भी खुद के खर्च पर बोरेग भैरवगढ़ में गरीब, निसहाय और साधु संतों को दोनों समय भोजन के पैकेट का वितरण कर रही हैं। वहीं महामारी से जिले को बचाने के लिए उन्होंने नगर पूजन की मांग की है। देश भर में लॉकडाउन के चलते निसहाय जरूरतमंद परिवारों को अब 2 वक्त की रोटी की चिंता सताने लगी है। ऐसे में लोगों की मदद अब कम होने लगी है, लेकिन उज्जैन के मंगलनाथ रोड पर स्थित निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर मंदाकिनी पुरी ने गरीबों, निसहाय और साधु संतों को दोनों समय का भोजन खुद ही बनाकर बांटने का काम कर रही है। लॉकडाउन शुरू होने के दूसरे दिन से ही महामंडलेश्वर मंदाकिनी पुरी ने उसका बीड़ा उठाया था और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उन्होंने करीब 1500-2000 भोजन के पैकेट बनाने का निर्णय लेकर बांटने का काम शुरू किया। जरूरतमंदों को महामंडलेश्वर द्वारा कच्चा राशन भी दिया जा रहा है। मंदाकिनी पुरी खुद ही ऑटो में खाने के पैकेट लेकर जरूरतमंदों को देने पहुंचती है। वहीं शहर में समाजसेवी केसर सिंह पटेल ने भी कच्चा राशन बांटने के लिए सहयोग कर रहे हैं। अब तक करीब 18,000 लोगों को कच्चा राशन उपलब्ध करवाया है। वहीं सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायत आती है उसका निराकरण भी केसर सिंह पटेल द्वारा किया जा रहा है। धार्मिक नगरी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर जो संतों से चली आ रही परंपराओं को निर्वहन करते हुए आप यहाँ आज हम खड़े हैं भैरवगढ़ में कम्युनिटी हॉल के सामने, जहाँ पर मंदाकिनी महामंडलेश्वर जी है जो खाना बांटने के साथ साथ खुद खाना भी बनाती है और ये गरीबों तक राशन भी पहुँचा रहे हैं और जो भोजन पका हुआ वो भोजन भी गरीबों को यहाँ से वितरण कर रहे हैं। महाराज जी बताएं किस तरह से संतों का कर्तव्य निभा रहे हैं और कितने लोगों को रोज भोजन करवा रहे हैं? यहाँ पर लगभग 1500 लोगों को भोजन वितरण होता है। कुछ लोग यहाँ आते हैं, कुछ लोगों को हम बाहर देने जाते हैं। महाराज जी कच्चा राशन भी आप बांट रहे हैं और जो लोगों का आप यहाँ पे किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं, वहीं संतों को जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है ऐसे समय में अपने पांडालों के अंदर है, घरों के अंदर है, तो आप एक लेडीज संत होकर भी इस तरह का कर्तव्य कर रहे हैं, कैसा पालन? देखो, सोशल डिस्टेंसेस तो हम बना के चल रहे हैं और सूखे सामग्री हम इसलिए दे रहे हैं कि जिस क्षेत्र में हम जा नहीं सकते हैं और ज़्यादा भरा हुआ क्षेत्र है, वहाँ हम अगर एक हफ्ते का सामान दे देंगे तो एक हफ्ते हम शांति से रहेंगे, वो लोग भी, और डिस्टेंस बनी रहेगी, इसलिए उनको सूखा सामग्री दे रहे हैं। ये कई मंडलेश्वर हैं, बड़े बड़े मंडलेश्वर हैं जिनके भंडारे चलते हैं बड़े बड़े, आज वो घरों के अंदर है और आप घर के बाहर होकर आपका कर्तव्य निभा रहे, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ कि सभी संतों को भी आगे बढ़ना चाहिए और आज हमारे देश के ऊपर संकट आया है तो हम सब लोग कदम से कदम मिला के चलें और लोगों की सेवा करें जितना हमसे बन पाए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ संतों से। तो आपने देखा लगातार महामंडलेश्वर जी इस तरह की सेवा करते आ रहे हैं और रोजाना 1500 लोगों को करीब ये भोजन पहुंचा रहे हैं और हमारे साथ में केसर सिंह जी भी हैं जो निरंतर करीब 45 दिनों से शहर में भोजन की व्यवस्था करवा रहे हैं, राशन की व्यवस्था करवा रहे हैं। बताइए किस तरह से लोगों तक राशन पहुँचा रहे हैं? महाकाल की नगरी में कोई भूखा नहीं रहे, ऐसे महाकाल के आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार हम यहाँ पर निरंतर लॉकडाउन के पहले दिन से ही लगे हैं। कोरोना के समय में बहुत अधिक स्थिति खराब थी, गरीब असहाय मजदूर वर्ग यहाँ से निकल के जा रहे हैं, उनको बना हुआ भोजन भी यहाँ पर हमारी संत हैं मातृशक्ति माननीय श्री मंदाकिनी जी महाराज के द्वारा भी वितरण हो रहा है और भी हमारी सामाजिक संस्थाएं वितरण कर रही हैं। शहर में ऐसी कितनी संस्थाओं तक राशन पहुंचा चुके हैं और शहर में किस तरह से वितरण करवा रहे हैं? शहर में संस्थाओं के द्वारा और जनप्रतिनिधि पार्षदों के द्वारा पूरे शहर में हमने वितरण करवाया है। लगभग 17,500 से 18,000 पैकेट हम वितरण करवा चुके हैं। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत आ रही है उसके माध्यम से और सूचनाओं के माध्यम से सर्वे करा करके और जो गरीब परिवार है वहाँ हम सूखे राशन ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा रहे हैं जिससे कि वो परिवार जो है अपना भोजन स्वयं बनाकर खा सकें। और जो गरीब ऐसे लोग हैं जिनके पास बनाने के लिए साधन नहीं है, मजदूर जो हैं वो मजदूर यहाँ से निकल के जा रहे हैं, जो भिक्षावृत्ति करने वाले लोग हैं उनको बना हुआ भोजन हम लोग दे रहे हैं। और इसमें ये एक बार में करीब कितने दिनों का राशन आप दे रहे हैं और क्या उसको दूसरी बार भी राशन पहुँचाते हैं? हम एक दिन के अंदर 15 से 20 दिनों का राशन दे रहे हैं। यदि 4 से 5 लोग होते हैं तो 15 दिन चलता है राशन। 10 किलो आटा दे रहे हैं, आलू दे रहे हैं और उसके ज़रूरत का सामान नमक मिर्ची हल्दी भी दे रहे हैं।
तेल दे रहे हैं, ऐसा करके, और उनको ज़रूरत का सामान 15 दिन का दे रहे हैं। यदि कम 2 जनों का परिवार होता है तो 20 से 25 दिन भी वो राशन चल जाता है। वहीं कंट्रोल के द्वारा भी राशन मिलने से और काफ़ी राहत हो चुकी है। महाराज जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि उज्जैन धार्मिक नगरी है और आप एक संत हैं। उज्जैन में सिंहस्थ के टाइम भी एक महामारी आई थी 1992 में, उसको माता जी का प्रकोप शांत करने के लिए जो पूजा की गई थी, उसके बाद में ये सब कुछ शांत हुआ था। आज ऐसी स्थिति क्यों बन रही है, क्या कारण? देखो, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे उज्जैन में 3.5 काल है और स्वयं महाकाल बैठे हुए हैं, और नगर पूजा इस वर्ष नहीं हुई। निरंजनी अखाड़ा प्रतिवर्ष नगर पूजा करता है, और मैंने कलेक्टर साहब के पास भेजा थे अभी सही कि भैया हमें दो संतों की अनुमति दे दीजिए पूजा के लिए, पर हमें नहीं मिली। मेरा ऐसा सोचना है और काफ़ी लोगों का सोचना है, मैं एक संत हूँ और धर्म के हिसाब से सोच रही हूँ कि हो सकता है कि इस नगर के देवता रुष्ट हैं, इसीलिए हमारे नगर में ज़्यादा मौतें हो रही है और ये महामारी बढ़ती जा रही है। तो हम लोग नगर पूजा करें हमारे नगर के देवता को, क्योंकि जब नगर की रक्षा करने वाले ही रुष्ट हो जाएंगे तो नगर में अंधकार और अत्याचार ये सब चीज़ होना है। तो हो सकता है कि हमारे नगर के देवता रुष्ट हैं और हमें इजाज़त देनी चाहिए। हम 2 संत मिल के नगर पूजा करें। कलेक्टर से हम निवेदन करते हैं कि नगर पूजा के लिए हमें अनुमति दे, 2 लोगों की दे, परंतु ज़रूर दे। हम चाहते हैं जब अगर नगर पूजा हो जाएगी तो ये प्रकोप भी कम हो जाएगा। तो आपने देखा, संतों का भी यही कहना है, जब तक नगर पूजा नहीं होगी, जब तक देवी देवताओं को नहीं मनाया जाएगा, जो परंपराओं का निर्वहन लगातार जो करते आ रहे हैं, प्रशासनिक अमला जो नगर पूजा करता है, जो संत पूजा करते हैं, वो अगर पूजा नहीं की गई तो इसी तरह का प्रभाव शहर में देखने को मिलेगा, वही पूरे देश में देखने को मिलेगा। आज हमने मंदाकिनी जी महामंडलेश्वर से बात की, उन्होंने भी यही कहा है कि नगर पूजा की परमिशन दी जाए और नगर पूजा अगर करवाई जाएगी तो ये प्रकोप जल्द से जल्द शांत हो जाएगा। उज्जैन से दबंग न्यूज़ के लिए अमृत बेंडवाल की रिपोर्ट।